हेलो दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और ये देखिए टीवी पे गुरु और जो हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनकी कथा सुन रही हूँ। और बड़े अच्छे प्रवचन दे रहे हैं गुरु जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि हाँ, अगर भगवान के बीच में अगर आपका कोई नातेदार रिश्तेदार, यहाँ के कि माँ बाप भी आते हैं या पति पत्नी भी आते हैं, तो त्याग कर देना चाहिए। और जो है पूजा के बीच में अगर माँ भी आ गई तो उसका त्याग किया किसने? भरत ने। अगर भगवान के बीच किसी का बाप भी आया तो उसका भी परित्याग किया किसने? प्रहलाद ने। अगर भगवान के बीच में अगर कोई उनका पति भी आ गया तो उन्होंने परित्याग कर दिया किसने? गोपियों ने। तो दोस्तों, भगवान का जो पूजा करते हैं उन लोगों को कोई दिखाई नहीं देता सिवाय भगवान के। तो कुछ दिनों से मुझे भगवान में बहुत श्रद्धा हो गई है। जब से मैं लड्डू गोपाल लेके आई हूँ, जब से मैं अपने लड्डू गोपाल जी पे बहुत ध्यान देती हूँ, अपने बाल गोपाल की सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। और अनिरुद्धाचार्य हमारे गुरु जी हैं, उनका सत्संग सुनती हूँ। और अधिकतर मैं जितने भी वो हैं गुरु या जो भी कथावाचक हैं, उनकी कथाएं सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, भगवान से प्यार कीजिए, भगवान पे ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान ही है जो हमारी नैया को पार लगाएंगे। बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमें सुखी देखना चाहता हो या सुखी रखता हो। सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमारा दुख हमारा सुख। हम अगर भगवान की पूजा पाठ में ध्यान देंगे तो जितने हमारे दुख हैं वो सुख में बदल जाएंगे। और भगवान हमारे माता पिता हैं, और किसी के भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे तकलीफ़ में रहें। मैंने जब से अपने ईश्वर को माना है, ईश्वर को जाना है, तब से मैं ईश्वर पे ही ध्यान दे रही हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सुबह उठ के कम से कम 2-3 घंटे तक कथा सुनती हूँ। उसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है। तो आज मैं सुबह से ही उठ गई हूँ, 5 बजे उठी थी। 5 बजे योगा गई थी, योगा करके मैं आ गई। 7 बजे, 7:30 बजे घर पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने चाय कॉफ़ी पीने के बाद टीवी खोली, और टीवी पे माननीय श्री मद्भागवत सुन रही हूँ गुरु अनिरुद्धाचार्य जी से। ये देखिए, चलिए आपको भी सुनवाती हूँ थोड़ी देर के लिए। टीवी की तरफ चलते हैं और देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं हमारे अनिरुद्धाचार्य। ये देखिए, तो हमारे यहाँ दोनों के लिए कहा जाता है। ये देखिए। पुरुष को चाहिए कि वो अपनी अर्धांगिनी को देवी मानकर अच्छा, साफ नहीं उसका आ रहा। आदर सत्कार करे। गृहस्थी की गाड़ी एक से नहीं चलती, दोनों से चलती है। ओ। इसलिए गृहस्थ में एक दूसरे का समर्पण, एक दूसरे के लिए समर्पण होना जरूरी है। आज जी। हम देखते हैं समाज में रिश्ते बड़े कमजोर हो गए। पति पत्नी का हो, माता पिता, माता बेटा बेटी का हो, मतलब माँ बेटे का हो, भाई भाई का हो, पिता पुत्र का हो, हर रिश्ते कमजोर से देखिए दिखाई दोस्तों, पड़ते कितना हैं। अच्छे से समझा रहे जरा हैं। अगर भी इनकी बातों पे फॉलो करोगे सहनशीलता नहीं बची तो रिश्तों में। कोई ना दिक्कत नहीं बेटा आएगी, सुनने को तैयार लड़ाई है अपने झगड़े भी नहीं बाप की। होंगे घर बाप में। जरा डांट दे तो बेटा रूठ कर चला जाता है, बाप से बात करना छोड़ देता है। बेटा, माँ जरा डांट दे तो बेटा नाराज हो जाता है। आजकल तो सास अपनी बहू को डांट नहीं सकती, जरा डांट दे तो बहू जी। मुंह फुला लेती है और जी अपने महाराज। पति से कहती है कि या अपनी माँ को रखो या हमें रखो। जी। ऐसी शर्त रख देती है। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। जात अगर नहीं जो करती आज इन के बातों जमाने पर में अमल कर आजकल लेगा तो कभी रिश्तों किसी में। घर में झगड़े वैसे एक होंगे बात नहीं। बताएं, कितने प्यारे, इनका डांटना चेहरा भी कितना जरूरी होता मोहक है। है। अनिरुद्धाचार्य जी जो महाराज का आपको कितना डांटता है अच्छे से कथा वो सुनाते हैं। आपको इसलिए मुझे इनकी डांटता कथा है बहुत क्योंकि पसंद है। आपको डांटने का उसके पास अधिकार है, वो जी। अधिकार से डांटता है। माँ डांटती है तो माँ का अधिकार है डांटने का आपको। जी। सास डांटती है तो सास का अधिकार है अपनी बहू को डांटने का। जी। इसलिए कोई आपको डांटे तो समझ लेना कि ये आपसे प्रेम करते हैं। जो प्रेम
वही डांटेगा। वही डांटेगा। कुछ भी करो, क्या कुछ भी फर्क करो, पड़ता क्या फर्क पड़ता है। है? कोई आदमी कुछ भी काम करे, अब हम रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई आदमी कुछ भी करता है, हम थोड़ी किसी को कुछ कहेंगे, थोड़ी कुछ कहेंगे, पर कोई अपना कुछ गलत काम करता दिखे तो डर के उसे डांटेंगे, क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो? जी बिल्कुल। सबको डांटा नहीं जाता। क्यों जी? आप जी। अपने पड़ोसी के लड़के बच्चों को डांटती हो, जी। अपने बच्चों को डांटती हो, क्योंकि जी। आपका अपनों पर अधिकार है, यस। दूसरों पर अधिकार। तो नहीं है। जब कोई आपको डांटता है तो वो अधिकार से डांटता है, और आप लोग आजकल डांटने का अधिकार आप लोगों ने छीन लिया। नहीं, आप हमें डांट नहीं सकते। तो देखिए क्यों नहीं डांट कितनी सकते? कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं हमारे गुरुजी। डांटना जरूरी है। और जो व्यक्ति इन बातों पे अमल कर लेगा तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी उसूल से जी रिश्तों में तो उसूलों देखो के चलते अधिकार जियोगे कुछ तो देने पड़ेंगे। तो भगवान की भी अब पूजा होगी और आजकल समाज की पत्नियां भी सेवा कहती है बस होगी, हमारा पति और हमसे माँ प्यार बाप भी करे। आपसे खुश रहेंगे, जब प्यार और करता है पति इस तो लोक का पत्नियां बड़ी सुख खुश भोग के होती आप हैं। परलोक को प्राप्त होंगे। सोने का हार तो दिलाता चलिए है आज पति, की पत्नियां बड़ी वीडियो खुश मैं होती यहीं हैं। समाप्त करती हूँ। साड़ी दिलाता है पति, मिलते हैं पत्नियां नेक्स्ट बड़ी ब्लॉग खुश में, होती हैं। तब पर तक के जरा लिए पति डांट दे राधे राधे। तो मुंह अगर फुला के दोस्तों तुम आपको हमारे मेरी क्यों वीडियो नहीं, पसंद हमारे आए कुछ तो नहीं शेयर जानती करें, तुम तो लाइक कुछ करें, नहीं। फॉलो करें, और मेरी वीडियो यहीं देखते रहें, मुझे बहुत सारा प्यार दें।